हेलो बच्चों। मैं श्रवण कुमार वाई एकेडमी की तरफ से आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पहले भी कुछ टॉपिक्स में डिस्कशन किए थे, कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ा था। आज हम लोग एक नई टॉपिक को लेके आए हैं, एक नए चैप्टर को लेके आए हैं जिसमें बच्चों को डाउट बहुत रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन से हमें लड़ने के लिए आना चाहिए। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, उसको जानना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमें कभी कभी लगता है कि कोई चीज़ें हमारे अनुसार होनी चाहिए। मतलब जैसे टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। तो कोई काम है, उस काम को करने जा रहे हैं, तो उस काम को हम किए इतने दिन में, किसी और ने किया कुछ ज़्यादा दिन में। तो हम जनरली क्या करते हैं, उसी काम को अगर निकालना होता है, उसी काम को दोनों मिल के कितने दिन में किया होगा, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम क्या होता है। अगर आप किसी भी एक टास्क को लीजिए, उसे परफॉर्म करने की जरूरत है, तो उस टास्क को आप अकेले करेंगे। अगर उस टास्क को आप अकेले करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और अगर उस टास्क को करने में आप दो चार लोगों की हेल्प ले सकते हैं तो वो टास्क आपका बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। तो क्या आपने देखा कि टाइम जो है, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज किया जाए तो टाइम जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपने देखा क्या कि टाइम एक ऐसा चीज है जो डिपेंड कर रहा है कि पर्सन बढ़ रहे हैं तो टाइम घट रहा है, पर्सन घट रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। तो इस पे अभी फॉर एग्जाम्पल आप हम लेते हैं कि हमारे पास एक 100 पेज का बुक है, ठीक है। तो मैं खुद उस पूरे बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 1 घंटे में 5 पेज पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। 1 आवर में अगर मैं 5 पेजेस पढ़ लेता हूँ तो उस पूरे बुक को, 100 पेजेस के बुक को पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगेगा। मतलब मैंने 1 आवर में 5 पेजेस को पढ़ा। तो 100 पेज, 100 पेज अपॉन 5 करेंगे आप। 100 पेज अपॉन 5 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 100। मुझे 20 आवर्स लग जाएंगे। अब जरा सोचिए कि 100 पेज का बुक है। अगर 100 पेज के बुक को अगर मैंने 5 पेजेस मैंने पढ़ लिया, 5 पेजेस किसी और ने पढ़ लिया, 5 पेजेस किसी और ने पढ़ लिया, इस तरीके से अगर देखा जाए कि 20 पर्सन्स हैं, सबने 5 5 पेजेस को पढ़ा, तो सबके तो 1 आवर ही गए ना। 20 पर्सन्स के जो टाइम है, सबके 1 आवर गए। सबने 1 आवर में ही पढ़ा है तो 1 घंटा का टाइम लगा और ये 100 पेज का जो बुक है वो पढ़ के खत्म कर दिया गया। मतलब ये कि 100 पेज के बुक को पढ़ने के लिए अगर मैं अकेला जाता हूँ तो मुझे 20 आवर लगते हैं। लेकिन अगर मैं 20 पर्सन लेके जाता हूँ उसको पढ़ने के लिए और सारे पर्सन 5 5 पेज पढ़ने वाले हैं तो सबको 1 1 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो कह रहा है कि यहाँ पे अगर 5 पेज पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है तो 100 पेज पढ़ने में 20 आवर्स लगेगा। अब क्या है, 20 आवर्स तब लगेगा जब हम अकेला पढ़ूंगा। लेकिन मैं 20 पर्सन मिलके पढ़ूंगा तो मैं कितने देर में पढ़ दूंगा, मैं तो 1 आवर में पढ़, हम लोग मिलके पढ़ सकते हैं, 1 आवर्स में पढ़ सकते हैं। तो जिस काम के लिए मुझे 20 आवर्स लग रहा था, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिया तो वो 1 आवर्स हो गया। तो हमने किया क्या कि अगर मैं अकेला नंबर ऑफ पेजेस 100 पढ़ता हूँ, यानी कि ये एक काम है, 100 पेज का जो बुक है उसको पढ़ना एक काम है, तो मुझे 20 आवर्स लगे कि मैं इस पूरे बुक को 20 आवर्स में पढ़ दिया। लेकिन अगर हम 20 पर्सन, 1 पर्सन के प्लेस पे 20 पर्सन ले लिया तो अभी इसी पेजेस को, सारे पेजेस को पढ़ने में हमें 1 आवर का टाइम लगता है। तो हमने क्या किया, अगर पर्सन्स को बढ़ाया, यहाँ पे क्या है, पर्सन्स, अगर हमने पर्सन्स को बढ़ाया, ये क्या है, टाइम, तो हमारा टाइम क्या हो गया, कम हो गया। मतलब इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन्स द टाइम विल डिक्रीज। एंड दूसरा केस भी ये भी आ सकता है, अगर मैंने पर्सन को डिक्रीज किया तो टाइम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो पर्सन को डिक्रीज करेंगे आप तो काम, टास्क जो आपका है उसका ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा।
दूसरी कहानी ये भी बनती है कि अगर आपने पर्सन को क्या किया, डिक्रीज किया, और टाइम आपका इंक्रीज किया, लेकिन पर्सन को आपने इंक्रीज किया तो टाइम आपका डिक्रीज किया, तो एक रिवर्सिबल टाइप का प्रोसेस बन रहा है कि एक के बढ़ने से दूसरा, एक के बढ़ने से क्या होता है, दूसरा कम हो जाता है, और पहले के घटने से दूसरा बढ़ जाता है। तो क्या है, एक को आपने बढ़ाया, मतलब पर्सन को, अगर पर्सन को आपने इंक्रीज किया तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई? इसके पीछे छिपा हुआ कंसेप्ट कि अगर आपने पर्सन को बढ़ाया तो टाइम आपका घट रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर हमारे पास, जैसे एक बुक को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तो वहां पे हमने देखा कि इस तरीके से काम करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे एक टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस टास्क का जो मतलब वर्क प्रोसेस है कि मैं उस टास्क को अकेले करने के लिए जाऊं, तो मुझे 10 डेज का टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी टास्क को हम करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे 10 डेज का टाइम लग रहा है। अकेला अगर मैं करता हूं तो 10 दिन में मैं उस काम को कर पा रहा हूं। अगर हमारे प्लेस पे अगर 10% जमा हो जाएंगे तो वो टास्क जल्दी हो जाएगा ना, वो टास्क आसानी से हो जाएगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि 10 लोग मिलकर के उस काम को थोड़ा थोड़ा करेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है? तो अकेला बंदा किसी काम को टाइम ज्यादा लेके कर रहा है, और ज्यादा बंदा उसी काम को टाइम कम लेके कर रहा है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो काम है वो काम कुछ भी हो सकता है। जैसे बुक्स पढ़ना हो गया, जैसे दीवार, अभी मेसन का काम होता है दीवार जोड़ना, ठीक है ना, ईंटें जोड़ना, दीवार बनाना, ठीक है ना, तो वो काम हो सकता है। कभी हो सकता है कि सब मिल करके किसी टास्क को परफॉर्म कर, जैसे है कि बुक अरेंज करना। कभी हो गया कि मिट्टी का टीला है, उसे क्या करना, तोड़ तोड़ के उसको बिखेर देना प्रॉपरली। ऐसे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। तो ये सारे टास्क को लेकर के, या फिर हमारे कुछ ऑफिशियल टास्क भी जैसे हो सकते हैं कि कोई एक टाइपिंग करने वाली, मतलब कुछ वर्क है, और उसको एक बंदा अगर मान लो 1 घंटे में 5 पेज टाइप कर रहा है, तो 10 बंदा मतलब कितने पेज टाइप कर पाएगा, ठीक है ना? या अगर 10 बंदे बंदे मिल करके 100 पेज को टाइप कर पा रहे हैं, तो एक बंदा कितने टाइम में उसको सारे पेज को, 100 पेज को टाइप कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे काम आप ले सकते हैं, कहीं से भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कैसे एक अगर दिया तो दूसरे को निकालें, मतलब कैसे डिपेंडेंसी के बेसिस पे हम जो है, एक का अगर रीजन दे रखा है, एक का अगर हम मुझे मान लीजिए गिवन टर्म्स दे रखे हैं, तो दूसरे टर्म्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके बेसिस पे काम करने वाले हम लोग, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आप समझ पा रहे होंगे कि टाइम मतलब कितना समय, मतलब वक्त क्या लग रहा है, टाइम क्या है मतलब समय क्या लग रहा है, और वर्क है कि आखिर काम क्या है। काम कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला था कुछ ऑफिशियल टास्क भी हो सकते हैं, कुछ अनऑफिशियल टास्क भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो काम कुछ भी हो सकता है, आपके घर का काम हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी सोशल वर्क हो सकता है, तो काम कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप वर्क को टाइम के साथ रिलेट करने जा रहे हैं, टाइम के साथ उसको मतलब जो है जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि काम और समय, कैसे टाइम और वर्क दोनों जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, और इससे जुड़ा हुआ जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो कैसे जोड़ा जाता होगा। तो अभी हमने देखा कि कैसे एक आदमी किसी काम को 20 घंटे में कर रहा है, और 20 आदमी मिलकर उसी काम को 1 घंटे में कर दिया, तो क्या था, हमारे काम यही है, लेकिन यहाँ पे इसके रिलेशन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं काम का इस आदमी के साथ टाइमिंग के मैनेजमेंट में, ठीक है ना? तो ऐसे ही काम हम लोग करते करते देखेंगे, अभी आगे समझेंगे। अभी और जरा सा जानते हैं, आपने अभी तक में एकेडमिक लेवल में जो क्वेश्चन आते रहे हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है, और खास करके स्कूलों में या फिर भी कहीं पर भी आप उसको अगर आंसर राइट करते हैं, लिखते हैं, तो आप वहाँ पे प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस का यूज करना जरूरी नहीं होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं, और 4 में से किसी एक ऑप्शन में आपको टिक लगाना होता है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है। तो वहां पे आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया,
उस क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इस बात से करता है कि आपने सही किया या नहीं। तो उस 4 ऑप्शन में सही को चूज करने के लिए हम करते क्या है, हम उसको प्रोसेस के साथ सॉल्व करें या हम उसको किसी ट्रिक का यूज करके शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर दें, हमें तो आंसर देना है ना सही सही। तो हमें सही आंसर देना है, उसके लिए हमारे पास प्रोसेस भी होना चाहिए और हमारे पास ट्रिक्स भी होने चाहिए। प्रोसेस इसलिए होना चाहिए कि हम एकेडमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत है, और ट्रिक्स होना चाहिए कि अगर उसके बेसिस पे 9-10th के बेसिस पे अगर हमें किसी कंपटीशन में बैठने का मौका मिलता है तो वहाँ पे मुझे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमें उस क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे हम ट्रिक्स फॉलो करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए, और लगभग एक टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है हमें, उस ड्यूरेशन टाइम में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कैसे कर पाए, क्योंकि वहाँ पे हमारे टैलेंट से चेक की जाती है कि हम कितने टैलेंटेड हैं और हमारे पास कितनी नॉलेज है। देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि टाइम वर्क को लेके हम चल रहे थे, और यहाँ पे टाइम का रिलेशन हम वर्क के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। टाइम का रिलेशन वर्क के साथ हम क्या कर रहे थे, जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये टाइम और ये वर्क दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड था। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप सिंपली बस आप जो है इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप एक पाथ से मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो आप देखेंगे कि आपके मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो भी एक वर्क के तरीके है, कि आप जब भी मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लेके, नहीं अपने अभी क्या है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कुछ ना कुछ टाइम लेंगे। तो ये भी आपका एक वर्क है कि हमें मूव करना है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए। तो हम ये भी एक काम कर रहे हैं कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जा रहे हैं, ये भी हमारा एक वर्क हो गया, और उसमें हमने कुछ ना कुछ टाइम ले रखा है, कुछ ना कुछ हमें क्या लिया है, टाइम लिया है। तो टाइम को हमने स्पेंड किया तो हमने कुछ काम किया, हमने मूवमेंट की, हमने प्लेसेस को चेंज किया। बात समझ में आई। अब आप कहेंगे एक रनर जो है, एक रनर जो दौड़ते रहता है वो कौन सा काम कर रहा है, वो जो दौड़ने वाला धावक जो होता है, वो जो दौड़ता है वो कौन सा एथलेटिक्स में दौड़ता है, गोल्ड मेडल लेके आता है, ठीक है ना। तो वो गोल्ड मेडल लेके आए, वो उसने काम कौन सा किया था, उसने एक ही काम किया था, रनिंग का काम किया था। मतलब ये कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसे क्या करने था, शॉर्ट डिस्टेंस में, शॉर्ट टाइम में डिस्टेंस कवर करना था। तो अभी सारे लोग चलो 12 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्टेंस 12 सेकेंड में लगभग नॉर्मली सारे लोग कवर कर लेते हैं। अब कोई उसको कवर कर रहा है 9 सेकेंड में, कोई इसको कर रहा है 8.36 सेकेंड में। तो अब क्या है ना कि इसने क्या काम किया, इसने काम ये किया कि ये बंदा जो है वह इस नॉर्मल टाइम को डिक्रीज कर दिया, मतलब कुछ नया करके दिया, ठीक है ना। तो ये इस फील्ड का यही काम हो गया कि आपने कुछ अलग क्या करके दिया, दैट इज द वर्क, ठीक है ना। तो ये उनका टास्क था कि कम टाइम में इसको यहां से यहां तक रन करके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था। 100 मीटर का डिस्टेंस इसको कवर करना था कितना देर में, 9 सेकेंड में, या उससे बिल्कुल उससे कम में भी अगर कर सकता है, हो सकता है आगे चल के कोई 6 सेकेंड में करके दिखाए तो उसका वो टास्क सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो काम कुछ भी हो सकता है, कोई भी टास्क हो सकता है। अब चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन जनरली आते हैं वो किसी भी चीज से जुड़े हुए आ सकते हैं। जैसे कोई एक पाइप है, उस पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, अब उसको उस पाइप से पानी जो फ्लो कर रहा है वो किसी टैंक से जुड़ा हुआ है और वो टैंक को फिलअप करना है। तो मान लीजिए कि एक पाइप से, ए नाम के पाइप, एक पाइप से पानी इसमें फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम का पानी उसमें वो फिलअप कर पा रहा है। पाइप बी है जो उसका एक अलग ही कैपेसिटी होगी, उसका एक अलग ही मतलब जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वाटर फ्लो करने का जो प्रोसेस होगा, जो कैपेसिटी अलग होगा। तो बी पाइप 1 सेकेंड में ज्यादा वॉल्यूम का वाटर उसमें फिलअप कर पा रही होगी। तो इस तरीके से सी पाइप जो होगा उसकी अलग कैपेसिटी होगी। तो कभी कभी हम ये कहते हैं कि एक टाइम लिया गया, उस टाइम में तीनों मिल करके कितना कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है उसमें फिलअप कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ भी टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों अब ये टॉपिक को हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को साथ में लेके समझे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को साथ में लेके समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। करते हैं इसको। नंबर 1 एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। ए एंड बी कैन complete
A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. In in how many days in how many days they together they together complete the work। अब ऑप्शन दिया गया है। नंबर ए में है 12 डेज, नंबर बी में है 10 डेज, नंबर सी में है 15 डेज और नंबर डी में है 5 डेज। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं इसको करके। क्या बोल रहा है कि ए और बी कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। मतलब साफ साफ है कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ऐसा है। और बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने कुछ देखा होगा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 डेज में कर रहा है। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। मतलब ये कि ए किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, ठीक है ना, बी किसी काम को 30 डेज में कर रहा है। ध्यान से समझिए कि ए नाम का कोई पर्सन किसी काम को 20 डेज में कर रहा। अब मैं बीच बीच में क्या बोल रहा हूं? किसी काम का, मतलब ए कैन कंप्लीट द वर्क। अब ये वर्क की बात तो कोई समझाता ही नहीं है कि वर्क आखिर है क्या, कौन सा काम, कैसा काम। तो देखिए, काम जो है, जो वर्क है, वर्क, इसको आप मान लेंगे 1 यूनिट। क्या मान लेंगे? 1 यूनिट। हमारा जो काम है वो 1 यूनिट है, क्योंकि काम, यहाँ जो काम है उसका हम कोई यूनिट कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 1 यूनिट मान लिए कि हमें ये ए और बी जिस काम को करने जा रहे हैं, जिस काम को अंजाम देने जा रहे हैं, जिस टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिस काम को कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो काम है 1 यूनिट। क्या काम है वो 1 यूनिट का काम है। अब ये 1 यूनिट का काम है। अब कोई इसको, ए नाम के व्यक्ति इसको 20 डेज में कर ले, या फिर बी नाम का व्यक्ति इसी काम को 30 डेज में कर ले, या आगे भी हो सकता है कि कोई सी नाम का व्यक्ति इसको 25 डेज में करे। पर काम यही है। काम क्या है? 1 यूनिट का ही काम है। जैसे मान लीजिए कि एक ही काम है, जैसे एक पेड़ में 100 एप्पल्स लगे हुए हैं, तो एक बंदा बोला कि मैं ये 100 एप्पल्स, ठीक है ना, इस पेड़ से मैं आधे घंटे में तोड़ दूंगा। दूसरे ने कहा मैं इस पेड़ में 100 एप्पल्स को मैं 15 मिनट्स में तोड़ दूंगा, ठीक है ना। किसी ने कहा कि मैं इस एप्पल के पेड़ में लगे हुए 100 एप्पल्स को मैं 5 मिनट्स में तोड़ दूंगा। तो काम क्या था? 100 एप्पल्स को तोड़ना, ठीक है ना। लेकिन एक ही काम को 3 पर्सन ने अलग अलग टाइम बताया। वैसे ही समझना यहाँ पर यह है कि वर्क जो है वो 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट के टास्क को, काम क्या है? 1 यूनिट का, लेकिन 1 यूनिट के टास्क को ए नाम का व्यक्ति बोला मैं 20 डेज में करूंगा, बी नाम का व्यक्ति कहता मैं 30 डेज में करूंगा। तो इसी टास्क को, वर्क जो है 1 यूनिट के इक्वल टू जो है, इसी टास्क को ए कहता है मैं 20 डेज में करूंगा, लेकिन इसी टास्क को बी क्या बोलता है कि मैं 30 डेज का टाइम लूंगा, मुझसे 20 डेज में नहीं होगा, मैं 30 डेज में करूंगा। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन के पास आइए। क्या बोला क्वेश्चन? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। पहले ए है तो पहले ए का ये टाइम है, बाद में बी है तो ये बाद में बी का टाइम है। तो ए का टाइम है 20 डेज में कंप्लीट करने का और बी का टाइम है 30 डेज में कंप्लीट करने का। अब कहता है यहाँ पे कि इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब जरा सोचिए कि मैंने क्या बोला, एक एप्पल का पेड़ है, उसमें 100 एप्पल लगे हुए हैं। ए ने कहा मैं आधे घंटे में तोड़ दूंगा सारा एप्पल, बी ने कहा मैं 15 मिनट्स में तोड़ दूंगा सारा एप्पल। अब एप्पल
कि जो पेड़ के जो मालिक हैं वो सोच रहा है कि कोई आधा घंटा बोल रहा है, कोई 15 मिनट बोल रहा है, लेकिन मुझे 5 मिनट में इसको तोड़ के कहीं पे डिलीवर करना है। तो वो कहेगा तुम दोनों मिल जाओगे तो कितना टाइम में तोड़ दोगे? तो अब एक आधा घंटा, एक 15 मिनट, अब दोनों मिलेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो टाइम, काम एक ही है, एप्पल तोड़ना है पेड़ से, काम एक ही है, लेकिन अब दो लोग उसी काम को करेंगे एक साथ, तो टाइम कम लगेगा, अब टाइम घटने वाला है। देखेंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को अब हम समझेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे समझना है? बहुत ही लॉजिकली समझना है, ताकि हमें जो है इसको सॉल्व करना आसान लगे। अब देखिए, व्यक्ति जो है वो क्या नाम है? फर्स्ट का ए नाम है और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है? बी है। तो एक ए नाम का व्यक्ति जो है वो बोला कि मैं एक टास्क जो यहाँ पे दे रखा है, वर्क जो है, ए वर्क, ए मतलब एक काम जो दे रखा है, उस काम को मैं 20 डेज में कर दूंगा। बी नाम के व्यक्ति ने कहा कि मैं सेम टास्क को, मैं उसी वर्क को मैं 30 डेज में करूंगा। बात समझ में आई? अब मुझे बताइए कि ये 30 डेज मांग रहा है, ये 20 डेज मांग रहा है, ठीक है ना? तो ये डिपेंड नहीं कर रहा कि आप किससे काम कराएंगे, ये है कि दोनों मिल के करेगा तो कितने टाइम में करेगा, फिर कितना दिन का टाइम लेगा। तो आप करेंगे क्या? आप जो है दोनों टर्म का, 20 का भी और 30 का भी, आप एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 20 का भी 30 का भी एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 2 10 जा 2 15 जा, यहाँ पे 5 2 जा 5 3 जा, 2 5 जा 10 10 2 जा 20 23 जा 60। एलसीएम आपको क्या मिला? एलसीएम आपको मिल गया 60। क्या मिला? एलसीएम आपको 60 मिल गया। तो 20 और 30 का एलसीएम मिला 60। अब मुझे बताइए कि ये ए जो है इस काम को, ठीक है ना, 20 डेज में करेगा। तो ए जो है ये पूरे काम, पूरा 60 वर्क है, ठीक है ना? तो ये 60 यूनिट का वर्क ये 20 डेज में कंप्लीट करना चाहता है, और ये करना चाहता है, ये भी 30 डेज में कंप्लीट करना चाहता है। ए 20 डेज में, बी 30 डेज में। अब देखिए, तो अगर ए से आप सिर्फ एक दिन काम कराएंगे तो वो कितना काम करेगा, ठीक है ना? एक दिन का काम वो कितना करेगा? तो 60 वर्क में आप 20 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 3 यूनिट का काम कर लेगा एक दिन में, ठीक है ना? और ये 30 नाम, ये बी नाम का व्यक्ति इस काम को, ठीक है ना, अगर आप 60 में 2 से डिवाइड, 60 में 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको +2 मिला। तो ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेगा। इसने एक दिन में 3 यूनिट काम कर लिया, इसने एक दिन में 2 यूनिट काम किया, ठीक है ना? तो अब दोनों मिल जाएंगे, दोनों जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा? ये ए का एक दिन का काम है +3, 3 यूनिट्स। बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट्स, ठीक है ना? टोटल वर्क है 60। तो 60 यूनिट का वर्क है, 3 यूनिट इसने एक दिन में कर लिया, बी ने भी एक दिन में 2 यूनिट कर लिया। तो दोनों मिल के एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। तो आप क्या करने वाले हैं? टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी इक्वल टू 2 + 3, 2 + 3 करेंगे। तो क्या मिला आपको? 5 यूनिट्स, 5 यूनिट काम दोनों मिलके एक दिन में किया, 1 डे में, ठीक है ना? 1 डे में। तो ये पूरे काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप जनरली क्या करते हैं कि जो पूरा काम होता है और जो एक दिन का काम होता है, तो पूरे काम में से एक दिन के काम को डिवाइड लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज टेकन टू complete the work together by A and B। ए बी साथ मिलकर कितना दिन करेगा? तो 60 वर्क है और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, तो 5। तो ये कितना से कटेगा? 12 से कट जाएगा। तो दोनों मिल गए, अगर दोनों मिल जाते हैं तो उसी काम को कितने टाइम में करेंगे? 12 डेज में करेंगे। अभी क्या ए अकेला 20 डेज में किया, बी अकेला 30 डेज में किया, दोनों साथ मिल जाएंगे तो उसी 1 यूनिट के वर्क को, जो हमारा वर्क जो था 1 यूनिट का, इस 1 यूनिट के वर्क को करने में
उनको दोनों मिलकर कितना टाइम लगेगा? 20 डेज, 12 डेज का टाइम। कितना टाइम लगेगा? 12 डेज का टाइम लगेगा। अभी हमारे ऑप्शन में कहीं पे 12 दिख रहा होगा, ये फर्स्ट में ही है, तो 12 दिन में क्या करेंगे? दोनों मिलकर के अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आई? चलिए अब अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अब आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऐसे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें करने हैं, और धीरे धीरे हम क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, 20 डेज and 12 days respectively in how much time they together can take to complete the whole work। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है 12 डेज, दूसरा ऑप्शन है 5 डेज, सी ऑप्शन है 10 डेज, और डी ऑप्शन है 15 डेज। देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस बार क्या बोल रहा है कि आदमी इस बार एक नहीं है, 3-3 है। कितने आदमी है? 3-3 है। तो क्या बोला? ए बी एंड सी, ए बी और सी, 3 व्यक्ति मिल करके किसी काम को करने जा रहे हैं। काम एक ही होगा, तो एक वर्क है, ए वर्क एक ही काम है। तो ए ने काम को 15 डेज में किया, बी ने काम को 20 डेज में किया, सी ने काम को 12 डेज में किया। तो ए ने 15 दिन में, बी ने 20 डेज में, 20 दिन में, और सी ने 12 दिन में किया। तो तीनों ए बी सी इस बार 3 व्यक्ति हैं। तो अगर तीनों अपने अपने तरीके से अकेले काम करते हैं तो ये टाइम लेके काम करते हैं। ए ने कहा कि एक काम है, वर्क क्या है, ठीक है ना? तो ए ने क्या बोला कि मैं इस 1 यूनिट के टास्क को कितना दिन में करूंगा? 15 डेज में। बी ने कहा मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, मैं 20 डेज में कर पाऊंगा। सी ने कहा मैं तो 12 दिन में ही कर दूंगा, ठीक है ना? जब ये तीनों अकेले अकेले काम करेंगे, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला कि ए बी और सी तीनों जो काम करने वाले हैं वो अकेले अकेले काम करेंगे, तो ये सब टाइम ले रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कैन टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। अगर तीनों साथ मिल जाएंगे, मैंने क्या बोला था शुरुआत में ही कि अगर आप आदमी को बढ़ाएंगे, अभी एक आदमी रखा तो ये टाइम लिया, दूसरा वाला आदमी ये टाइम लिया, तीसरा वाला ये टाइम लिया। अगर आप तीनों को मिलाएंगे, मतलब आपने पर्सन को बढ़ाए, एक बार में एक पर्सन रखा तो उसने टाइम अलग अलग लिया, ठीक है ना? अगर आपने तीनों को एक साथ मौका दिया काम करने का, तो आपका जो ड्यूरेशन होगा, जो टाइम होगी, वो कम हो जाएगी। कम टाइम में तीनों मिलकर काम को परफॉर्म कर देंगे, ठीक है ना? कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो कहता है सबसे पहले एक ए नाम का व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, फिर बी नाम के व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, फिर सी को पकड़ लिया। ए करने वाला है कितना दिन में? 15 डेज में। बी करने वाला है 20 डेज में, और सी करने वाला है 12 डेज में। तीनों ने अपना अपना एफिशिएंसी दिखाया। हमने क्या बोला था? इतना जब आप लिख लेते हैं तो तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 15, 20 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहले 2 से लगाते हैं, 2, 15, 10 और 6। फिर 2 से लगाते हैं, 2, 5, 3। अब लगाते हैं 3 से, 3, 5 जा, 3, 1 जा। अब लगाते हैं 5 से, क्या हो जाएगा? 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 12, 5 जा 60। एलसीएम क्या मिला? इस बार भी एलसीएम जो हमको मिला है वो 60 मिला है। अब ध्यान दीजिए कि अब हमारा जो एलसीएम है वो 60 है, तो हमारा टास्क हो गया अब 60 यूनिट का, ठीक है ना? अब 60 यूनिट का टास्क को अगर ए को दिया जाए तो ए एक दिन में कितना यूनिट टास्क करेगा?
तो 60 में आप क्या करेंगे, पहले ए से डिवाइड, 60 में आप ए के वर्क को डिवाइड करेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे। तो 60 में अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं तो 60/15 कितना से कटेगा, 4 से। तो यह जो है ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 4 यूनिट वर्क करके देगा आपको, ठीक है ना। अगर आप बी को मौका दे रहे हैं तो बी क्या करने वाला है, बी क्या करेगा, तो बी जो है 60 बाय, बी का एक कितने दिन का कंप्लीट करने का टाइम है 20, तो 60/20 करिए। तो बी बोला कि मैं एक दिन में 3 यूनिट का काम करके दूंगा, ठीक है ना। अब सी को आपने मौका दिया, किसको मौका दिया आपने, सी को मौका दिया। सी ने कहा कि मैं 12 दिन में कंप्लीट ही करने वाला हूं। तो अगर आप मुझे पूरे 60 टास्क का मौका दे रहे हैं तो 12 5 जा, मैं एक दिन में 5 यूनिट तक का काम करके दूंगा। बात समझ में आई। अभी देखिए, इसने सबसे कम टाइम लिया तो एक दिन में ज्यादा यूनिट काम करके दिया। इसने सबसे ज्यादा टाइम लिया तो इसने एक दिन में कम यूनिट काम करके दिया। इसने इन दोनों से एक से ज्यादा एक से कम, मतलब 12 से ज्यादा 15 है और 20 से कम 15 है, तो इसने एक से ज्यादा लिया, एक से कम टाइम लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसने एक से ज्यादा टाइम लिया तो इसने इससे कम यूनिट काम भी किया। अगर इसने कम टाइम लिया तो इसने ज्यादा काम भी करके दिया एक दिन में। तो ए का एक दिन का जो काम है वो 4 यूनिट का काम है, ठीक है ना, और बी का 3 यूनिट्स का काम है, और सी का 5 यूनिट्स का। तो ये एक एक दिन का तीनों का काम है, ठीक है ना। अगर आप एक दिन में तीनों का काम देखेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, तो तीनों को एक दिन के काम को जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे ना। तो ए बी सी तीनों एक दिन में कितना यूनिट टास्क करने वाला है, ठीक है। देखिए, देखेंगे जरा प्यार से यहाँ पे, प्यारे बच्चों, कि वर्क वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करने वाले, कितना यूनिट काम करने वाले हैं वो। तो ये रहा 60, सॉरी, ये 4 3 और 5, इसके एक दिन का काम यही है ना, 4 3 7 7 5 12, ये 12 यूनिट का काम करने वाले हैं एक दिन में, तीनों मिल करके। अब टोटल काम है 60, तो तीनों मिल के कितने दिन में पूरा करेंगे, नंबर ऑफ डेज चाहिए। तो नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट बाय ए बी एंड सी, तीनों मिल के करने वाले हैं। तो टोटल टास्क है 60 और तीनों ने एक दिन में कितना काम किया, 12। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा, तो तीनों अगर मिल जाते हैं तो उसी काम को कर देते हैं 5 डेज में। कितना दिन में, 5 डेज में। अभी देखिए 12 है, 5 है, 10 है, 15 है, हमारा आंसर आ रहा 5 डेज। तो तीनों साथ मिल करके 1 यूनिट के टास्क को कितना दिन में करने वाले हैं, 5 दिन में करने वाले, 5 डेज में। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों ने साथ मिलके किसी टास्क को 5 डेज में कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। बात समझ में आई। ये दूसरा क्वेश्चन था। अभी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको और समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे पहले का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अभी आगे चलेंगे और आगे वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। और क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा संयम बना के बैठे रहना है और उसको सीखना है, और अभी सीख के ही आपको कंप्लीट करना है। देखेंगे यहाँ पे, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश a piece of work in 6 days, while A alone can do it in 9 days. 9 days. How much time will B alone take to finish it? बताइए। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन फिर से है, 12 डेज,
नंबर बी 18 डेज, नंबर सी 20 डेज और नंबर डी है 15 डेज। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अलग हटके है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस बार ए बी ने काम को मिलके पहले ही खत्म कर लिया। कितना दिन में? तो 6 डेज में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी भी हमारा वर्क जो है 1 यूनिट का ही वर्क है, ठीक है ना। तो कहता है, बोल रहा है ना ए पीस ऑफ वर्क, तो 1 यूनिट का वर्क है। अब कहता है ए और बी दोनों ने मिलके काम किया है 6 डेज में। इस बार ए बी ने मिलके, ए प्लस बी, दोनों ए बी ने मिलके काम किया है 6 डेज में। अब कहता वाइल ए एलोन कैन डू इट इन 9 डेज, अगर सिर्फ ए को मौका दिया जाता काम करने का तो वो उस काम को 9 दिन में अकेला कर सकता था। 9 दिन में ए बोला कि अगर हमें मुझे बी के साथ काम करने का मौका मिला तो मिलके, दोनों मिलके काम को 6 डेज में किया। ए अकेला उस काम को 9 डेज में कर लिया। तो ए अकेला उस काम को 9 डेज में कर लिया या कर सकता है, तो बी अकेला सेम टास्क को कितने दिन में कर सकता है? सोचने वाली बात यह है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में किया, तो बी के अकेला कितना दिन में कर सकता है? तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे कि बी जो काम करने वाला है, कितना दिन में करने वाला है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स डेज में करने वाला है, कि बी को उसी सेम टास्क को पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो एक्स डेज का लगेगा। एक्स डेज, जब कुछ भी मालूम नहीं होता तो हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां देखेंगे कि बी उस काम को एक्स डेज में पूरा करने वाला है, ठीक है। चलिए प्रोसेस वही रहेगा। मुझे बताइए कि जब हमारे पास ए और बी का जो टाइमिंग होता था, जैसे हमने कहा ए का टाइमिंग होता था, बी का टाइमिंग होता था, तो ए का टाइमिंग जैसे 9 डेज है, बी का टाइमिंग एक्स है, लेकिन दोनों जो इस काम को करने जा रहे हैं वो काम टोटल टास्क कुछ ना कुछ होता था। लेकिन अभी आप यहाँ पे एलसीएम तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि आपको बी का डेज पता ही नहीं है। तो आप इस रास्ते से तो जाएंगे नहीं, आप एक दूसरा रास्ता फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो वो दूसरा रास्ता क्या होगा देखेंगे यहाँ पे। तो कहता है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क। ए और बी मिलके जो काम करने वाले हैं वो टाइम क्या लगा? 6 डेज लगा, ठीक है, 6 दिन लगा। अगर हम ए प्लस बी का काम, मतलब इन ए प्लस बी 1 डे वर्क, उसके एक दिन का काम को देखा जाए तो कितना यूनिट होगा? 1/6। क्या हो जाएगा कि ए और बी का पूरा काम को कंप्लीट करने में 6 डेज लगता है, लेकिन अगर दोनों एक दिन का काम देखें तो एक दिन में कितना टाइम उसने लिया? 1/6 लिया। तो इतना उसने टाइम लिया 1/6 दोनों मिल करके, और ए अकेला उस काम कितने दिन में किया? 9। तो कहता है कि ए कैन कंप्लीट करना चाहता है वर्क को, तो उसे कितना दिन का टाइम लगेगा? 9 डेज का लगेगा। अब मुझे बताइए कि अगर कहता है कि ए का एक दिन का काम देखा जाए, ए 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए के 1 डे वर्क हो जाएंगे 1/9 हो जाएंगे ना। तो हमें बी का 1 डे वर्क चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ बी इज 1 डे वर्क। बी का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? तो 1/6 दोनों मिल के लिया, ठीक है ना, 1/6 दोनों ने मिल के लिया, और यहाँ पे 1/9 सिर्फ ए का है, तो दोनों के काम में ए के काम को माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है? 9/6। यहाँ आइए, 1/6 माइनस 1/9, 9/6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आई थिंक 36 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। तो 6 3 जा तो 3, और यहाँ पे 9 2 जा तो -2, तो क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1/18। क्या मिलेगा? 1/18। तो बी का एक दिन का जो काम है 1/18 है, तो बी इस काम को पूरा करने में टाइम क्या लगेगा? तो देखिए
जब ए का 1 डे वर्क 1/9 था, तो ए काम को पूरा करने में इसका उल्टा टाइम लेता था, तो इसका उल्टा टाइम 9 था। अब बी का 1 डे का वर्क 1/18 है, तो बी कितने दिन में उसको पूरा करेगा, तो उसका उल्टा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बीज कैन कंप्लीट द वर्क इन, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, तो 18 डेज। क्या हो जाएगा, 18 डेज। आपने सीखा कि ए बी दोनों ने 6 डेज में किया, ए अकेला 9 डेज में, तो बी का पता नहीं था, तो बी को हमने एक्स माना। अभी क्या है कि ए बी ने मिल के किया काम को 6 डेज में, ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/6। ए ने अकेला किया 9 दिन में, तो ए का एक दिन का काम ये। अगर बी का एक दिन का काम चाहिए, तो ए के एक दिन के काम को ए बी के कॉम्बिनेशन के दोनों मिल के जो काम किया उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो हमें बी का 1 डे वर्क मिलेगा। अब बी के 1 डे वर्क को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिबल करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है कि बी उस काम को सेम 1 यूनिट के वर्क को कितना दिन में करने वाला है, 18 डेज में करने वाला। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से था, कुछ अलग था, ठीक है ना। आपको जान के अच्छा लगा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बीच अभी आएंगे, थोड़ा थोड़ा हट हट के क्वेश्चन मिलेंगे हमें, और हमें समझना है और उसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स, बी डू द 3 times of this work in 8 hours, and C in 8 hours. If they work together, then in how many days, not it is how many hours, in how many hours the work will be complete, अब कहता है तीनों मिल के करेगा तो कितना टाइम लेगा। 1 आवर ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन 2 आवर्स, सी ऑप्शन 3 आवर्स, एंड द फोर्थ डी ऑप्शन 4 आवर्स। चलिए प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने फिर से क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला था आपको। मैंने बोला था कि वर्क जो है अभी भी 1 ही है, ए वर्क, तो वर्क आपका कितना है, 1 यूनिट। काम अभी भी एक ही है आपका, ठीक है ना, एक ही टास्क है। अब इसमें बोल रहा है कि ए जो है, अगर ए को मौका मिले इस टास्क को परफॉर्म करने का, तो वो 2 घंटे में बोला मैं कर दूंगा। क्या बोला कि मैं 2 घंटे में कर दूंगा, ठीक है ना। बी ने कहा कि बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर्स। बी ने कहा कि जितना काम आप मुझे करने के लिए बोल रहे हैं, अगर इस काम को 3 टाइम्स भी दिया जाए तो मैं 8 घंटे में कर दूंगा। तो इस काम का 3 टाइम्स 1 यूनिट वर्क है, तो अगर वर्क को हम लोग 1 × 3 यूनिट्स कर दें तो ये हो जाएगा 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट का काम। तो 1 यूनिट का काम इसने किया 2 घंटे में। उसने क्या बोला कि मैं 3 यूनिट का काम कर दूंगा 8 घंटे में। तो क्या करने वाले हैं, तो बीज ये इनका है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का काम ये करने वाले हैं 2 घंटे में। ये 3 यूनिट्स का काम करने वाले हैं, बी जो है 3 यूनिट का काम करने वाले हैं 8 घंटे में, ठीक है ना। और सी सेम 1 यूनिट का ही काम करेगा। क्या बोल रहा है सी कि एंड सी इन 8 आवर्स। सी जो है 1 यूनिट काम करेगा और वो करेगा 8 घंटे में, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि ए का 1 यूनिट टास्क 2 घंटे में, लेकिन बी का 3 यूनिट टास्क है। कितना है, 3 यूनिट टास्क है 8 घंटे में।
और सी का भी एक ही यूनिट टास्क है लेकिन 8 घंटे में है। ठीक है ना? तो बात को समझिए यहाँ पे। सबसे पहले ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। ए बी सी, तो यहाँ पे 3 लोग हैं ए बी सी। अब कहता है कि यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये करने वाला है ए 2 घंटे में, बी करने वाला है 8 आवर्स में, और सी करने वाला है 8 आवर्स में। ठीक है ना? अब ये 2 8 8 का जो एलसीएम बनने वाला है वो क्या बनेगा? तो 2 8 8 का एलसीएम बनेगा 8। क्या बनेगा? 8। तो टोटल जो टास्क है वो 8 यूनिट का हो गया। तो अगर हम क्या करने वाले हैं, एक दिन का टास्क, कितना दिन का? एक दिन का टास्क अगर हम ए का निकालें तो 8/2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 4 मिलेगा। अगर हम सी का टास्क एक दिन का निकालें तो क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। कि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट टास्क करने वाला है। ठीक है ना? बी जो है, सी जो है एक दिन में ये एक यूनिट ही टास्क कर पाएगा। ठीक है ना? अब कहता है जब बारी आती है बी की, तो बी ने क्या बोला कि मैं ऐसे ऐसे 3 यूनिट्स के काम को 8 घंटे में कर दूंगा। ठीक है ना? तो देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि इनका 4, इनका 1, और इनका जो काम होगा वो क्या होगा? 8/8 करेंगे आप तो 1 मिलेगा, लेकिन इसका काम है 3 यूनिट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3। क्या करने वाला है ये 1 डे में? 1/3 करने वाला है। ठीक है ना? तो इनका टास्क ये है कि 1/3, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो 1/3 टास्क जो करने वाले हैं तो 3 यूनिट है, तो इनका अगर 8/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको 3 मिलेगा। 8/8 करने पे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और ये ऐसे ऐसे 3 टास्क करने वाले, टास्क कितना? 3, तो 3 × 1, 3 टास्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे इनको मिलने वाला है फिर से +3। तो देखिए टाइम दोनों का सेम है, लेकिन इसी टाइम में इसने 3 यूनिट टास्क किया क्योंकि इसकी कैपेसिटी अलग है, और इसका टाइम 8 आवर्स का है पर इसकी कैपेसिटी क्या है? डिफरेंट है, तो +1 यूनिट ही टास्क कंप्लीट कर पाता है ये। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए का 4 यूनिट काम, बी का 3 यूनिट और सी का 1 यूनिट। ठीक है ना? टोटल टास्क क्या है? 1 डे। टोटल टास्क इन 1 डे, तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करने वाले हैं? 4 + 3 + 1, तो 4 + 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 3 7 1 8। तो 8 यूनिट का टास्क तीनों मिल के एक दिन में करने वाले हैं। और टोटल टास्क है कितना? 8 है। कितना दिया है? 8 है। तो टोटल टास्क 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 कंप्लीटेड कंप्लीटेड इन डेज, कितना टाइम में पूरा हो जाएगा? तो 8 यूनिट का टास्क ही है, और तीनों ने मिलके एक दिन में 8 यूनिट कर लिया, तो 8/8 करेंगे आप तो आपको क्या मिला? 1 आवर्स। तो आपको 1 मिला, तो 1 घंटे में तीनों मिलेंगे तो 1 घंटे में टास्क को पूरा कर देंगे। तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 आवर। क्या हो जाएगा? 1 आवर। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लगा होगा। ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग और करने वाले हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में क्लियर हो सके। बात समझ में आई? चलिए, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन किए, कुछ कंसेप्ट लिए हैं। अब अगली क्लास में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन रहने वाला है, और हमें उसको आसानी से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।